वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं +1 क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 2 के टॉपिक के बारे में, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स एंटर करते हैं वो किस किस टाइप्स के पार्टनर हो सकते हैं। क्या वो फुल टाइम के लिए पार्टनर बनना चाहते हैं या फिर वो हमारा पार्शियल टाइम के लिए पार्टनर बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप के अंदर एंटर होना चाहते हैं कि सिर्फ कैपिटल लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करेंगे बट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो ऑन दिस बिहाफ हम कुछ डिफरेंट पार्टनर्स के बारे में रीड आउट करने वाले हैं। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, जैसा कि हमने देखा हमारे थंबनेल में भी, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें पार्टनर्स की, जैसा मैंने कहा मैं किसी भी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स बनना चाहती हूँ। सपोज मैंने कहा मैं किसी पार्टनरशिप के अंदर जाना चाहती हूँ, किसी पर्सन के साथ हाथ मिलाती हूँ। अब मैं ए, मेरा नाम है ए, अब मैं जिस पर्सन के साथ हाथ मिलाती हूँ किसी बिजनेस को करने के लिए उसका नाम है बी। अब मैंने ए को बी को मेरा नाम है ए, मैंने बी को कहा मैं आपके साथ पार्टनरशिप के अंदर एंटर करना चाहती हूँ। अब मैं बिजनेस के अंदर कैपिटल भी इन्वेस्ट करूँगी और मैंने कहा मैं बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जितना होगा उसको भी क्या करूँगी, इक्वल शेयर करूँगी, या जो भी प्रीडिटरमाइन रेशियो में शेयर किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी पार्टिसिपेट करूँगी और कैपिटल को भी कंट्रीब्यूट करूँगी। बट मैंने कहा मेरी कैपेसिटी नहीं है, ए ने कहा कि मैं बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, या दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा भी दोनों के बीच में रिलेशनशिप, जैसा भी दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जैसा भी दोनों के बीच में प्रीडिटरमाइन रिलेशनशिप है। सो ऑन दिस बिहाफ हमने पार्टनर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, फुल फ्लैश पार्टनर एंड दी नॉन फुल फ्लैश पार्टनर। अगर हम बात करें फुल फ्लैश पार्टनर्स की, सो ऐसे पार्टनर का बिजनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दी फर्म। ये बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। पहली बात तो डायरेक्टली रिलेशनशिप विद दी फर्म बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब जो भी टाइप्स के पार्टनर होंगे ये बिजनेस के अंदर क्या करेंगे, सारे के सारे ही पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टेड करेंगे। सो सभी पार्टनर जो भी आएंगे बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टेड करेंगे, और सभी पार्टनर जो भी हमारे फुल टाइम के लिए पार्टनर बनने के लिए रेडी हुए हैं, जितना भी बिजनेस के अंदर, चाहे हमारा बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो या हमारे बिजनेस के अंदर लॉस हो, ये प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी इक्वल पार्टिसिपेशन करेंगे, या जो भी इनके बीच में रेशियो है उनके बीच में उस प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। तो ऐसे पार्टनर का फर्म के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है फुल फ्लैश पार्टनर का। दे इन्वेस्ट कैपिटल एंड ऑल्सो शेयर दी प्रॉफिट एंड लॉस इन दी बिजनेस। ये फुल फ्लैश पार्टनर्स हैं। अगर हम बात करें फुल फ्लैश पार्टनर कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे ऐसे पार्टनर 3 टाइप के होंगे। मैंने कहा फुल फ्लैश पार्टनर, सबसे पहले मैं कहूंगी एक्टिव पार्टनर्स, फिर मेरा सेकंड नंबर पे फुल फ्लैश पार्टनर में ही आएगा, एक्टिव के बाद हमारा आएगा स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आएंगे हमारे सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। फुल फ्लैश पार्टनर हमारे 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी नॉन फुल फ्लैश पार्टनर्स की। थर्ड नंबर पे आएगा मेरा नॉन फुल फ्लैश पार्टनर की। मैं कहूँ कि ये मैंने कहा फुल फ्लैश का बिजनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन नॉन फुल फ्लैश पार्टनर का नॉट डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द फर्म, इनका फर्म के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। नॉट डायरेक्ट रिलेशन विद दी फर्म, ये फर्म के साथ इनका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ना तो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ये पार्टनर्स, नोट कैपिटल इन्वेस्टेड, या हो सकता है ये बिजनेस के अंदर सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट कर दे। सो मे और मे नोट वाली सिचुएशन है, यहाँ पे मे और मे नोट वाली सिचुएशन है। लेकिन हो सकता है ये बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करें ना करें, ये हमारी मे और मे नोट वाली सिचुएशन में चलेंगे। ये कैपिटल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, प्रॉफिट एंड लॉस को बियर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब 1 बाय 1 करके हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फुल फ्लैश पार्टनर्स के बारे में, जो पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल भी लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करते हैं, और जो 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव, स्लीपिंग एंड हमारे सीक्रेट पार्टनर। सो सबसे पहले आते हैं हमारे फुल फ्लैश पार्टनर। हमने देखा फुल फ्लैश पार्टनर कौन थे हमारे, जिनका बिजनेस के साथ क्या था, डायरेक्ट रिलेशन था।
सो फुल फ्लेज पार्टनर हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द फर्म। सबसे पहले हम लिखते हैं इनका बिजनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सारे के सारे ही हमारे जितने भी पार्टनर दिख रहे हैं, चाहे एक्टिव पार्टनर हो, चाहे स्लीपिंग पार्टनर हो, चाहे हमारे सीक्रेट पार्टनर हो, ये हमारे बिजनेस के अंदर क्या करेंगे, तीनों तरह की पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। सारे के सारे ही पार्टनर्स हमारे क्या होंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको भी शेयर करेंगे, अगर बिजनेस के अंदर लॉस हो जाता है तो उसको भी शेयर करेंगे। सो दे इक्वल पार्टिसिपेट, और जैसा भी प्री डिटरमाइन रेशियो होता है, दे पार्टिसिपेट इन दी प्रॉफिट और इन दी लॉस। सबसे पहले आते हैं हमारे एक्टिव पार्टनर। मैंने कहा सपोज ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों के तीनों ही हमारे बिजनेस के अंदर एक्टिवली बिजनेस के अंदर इंगेज होते हैं, तो तीनों ही हमारे क्या हुए, एक्टिव पार्टनर। अब मैंने कहा तीनों एक्टिव पार्टनर नहीं है, ए हमारा बिजनेस के अंदर रेगुलर बिजनेस के अंदर नहीं आता, ठीक है, वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता। इन सिचुएशन में हमारा ए क्या रहेगा, A will be the sleeping partner and B and C will be the एक्टिव पार्टनर। ठीक है, जो बिजनेस के अंदर एक्टिवली इंगेज करते हैं ऐसे पार्टनर को क्या कहेंगे, एक्टिव पार्टनर। सो एक्टिव पार्टनर्स आर दी पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी बिजनेस, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी बिजनेस। अब ऐसे पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, बिजनेस के अंदर कैपिटल भी लगाएंगे, कैपिटल इन्वेस्ट भी करेंगे, और ऐसे पार्टनर क्या करेंगे, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, ये प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर भी करेंगे। अब मैंने कहा तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी, तीनों ही बिजनेस के अंदर एक्टिवली इंगेज करें, तो तीनों ही पार्टनर को एक्टिव पार्टनर कहेंगे, तीनों कैपिटल भी लगाएंगे, तीनों ही बिजनेस के अंदर अगर प्रॉफिट होगा तो भी शेयर करेंगे, लॉस होगा तो भी शेयर करेंगे। अब मैं बात करती हूँ स्लीपिंग पार्टनर की। मैंने कहा ए जो पार्टनर था एक्टिवली इंगेज नहीं करता, तो ए कौन हुआ, हमारा स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, तो हमारे जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं उन्हें हम कहते हैं डोरमेंट पार्टनर भी बोल सकते हैं, जो हमारे एक्टिव पार्टनर नहीं है। सो दे नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी बिजनेस, ये बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिजनेस, ये ऐसे पार्टनर बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, और इसके अलावा ये पार्टनर भी बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा देते हैं, जैसे मैंने कहा ए बी और सी तीनों ने ही बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई, अगर लॉस हो जाता है तो भी तीनों का, प्रॉफिट हो जाता है तो भी तीनों का। सिर्फ ये मैनेजमेंट के अंदर रेगुलर नहीं आएंगे, ये रेगुलर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो ऐसे पार्टनर भी, अगर हम स्लीपिंग की बात करें तो ऐसे पार्टनर भी बिजनेस के अंदर क्या करेंगे, ऐसे पार्टनर भी बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो भी शेयर करेंगे, अगर लॉसेस हो जाता है तो भी शेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीक्रेट पार्टनर की। तो सीक्रेट पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जो सीक्रेटली बिजनेस के पार्टनर होते हैं, लेकिन सभी को पता नहीं होता कि बिजनेस के पार्टनर है। जैसे मैंने कहा ए बी और सी तीन पार्टनर है, अब किसी को नहीं पता कि हमारा डी पर्सन है वो बिजनेस से हमारा सीक्रेटली ज्वाइन है, अटैच है। तो ऐसे पार्टनर जिनका रिलेशन बिजनेस को, अदर पब्लिक को पता नहीं होता। ठीक है, दोज पार्टनर हुज रिलेशन विद द फर्म आर नॉट नोन टू द जनरल पब्लिक, हुज रिलेशन नॉट नो टू द जनरल पब्लिक, ऐसे पर्सन जिसका रिलेशन पब्लिक को पता नहीं होता उन्हें कौन से बोलते हैं, पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। और ऐसे पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं, सीक्रेट पार्टनर भी प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर भी करते हैं। सो ऐसे पार्टनर जो बिजनेस से सीक्रेटली रिलेटेड होते हैं, ऐसे पार्टनर को बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर। तो हमारे फुल फ्लैश पार्टनर में देखा कि हमारे तीन पार्टनर हैं, फुल फ्लैश पार्टनर का फर्म के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तीनों ही पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तीनों ही पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शेयर लेते हैं, एक्टिव पार्टनर बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारे स्लीपिंग पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। और सीक्रेट पार्टनर जिसका रिलेशन फर्म को, हमारे जनरल पब्लिक को फर्म के साथ पता ही नहीं होता कि ये फर्म के पार्टनर है, वो होते हैं हमारे सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉन फुल फ्लैश पार्टनर। नॉन फुल फ्लैश पार्टनर, अब मैंने कहा ये फुल फ्लैश पार्टनर नहीं है और जिनका फर्म के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो दिस पार्टनर नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द फर्म, ऐसे पर्सन जिसका डायरेक्ट रिलेशन फर्म के साथ नहीं होता, नो डायरेक्ट रिलेशन विद दी फर्म, ऐसे पर्सन जिसका फर्म के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ऐसे पार्टनर को कौन से पार्टनर बोलेंगे,
नॉन फुल फ्लैश पार्टनर, जो फुल फ्लैश पार्टनर नहीं है, जो फर्म के पार्टनर हो सकता है उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है या उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है या माइनर पार्टनर है, मीन्स फुल फ्लैश नहीं है, उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं हो सकता है, इस तरह के पार्टनर आते हैं हमारे नॉन फुल फ्लैश पार्टनर में। तो ऐसे कौन कौन से पार्टनर हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट वन मैंने कहा नॉमिनल पार्टनर, सेकंड वन पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, थर्ड वन लिमिटेड पार्टनर, फोर्थ वन माइनर पार्टनर एंड द लास्ट वन इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट नंबर पे नॉमिनल पार्टनर। अगर मैं नॉमिनल पार्टनर की बात करूँ, नॉमिनल मीन्स सिर्फ नाम मात्र के पार्टनर हैं। जैसे मैंने कहा कोई भी दो पर्सन है, अब दो पर्सन बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे थे, ठीक है, अब एक मैंने कहा सी है, सी कौन है, ये दो पर्सन है, ये दोनों सन है और सी क्या है, एक फादर है, ठीक है। अब उसके फादर की ना मार्केट में ना बहुत अच्छी ना रेपुटेशन है, बहुत अच्छी गुडविल बनी हुई है, बहुत सारे लोगों के साथ जान पहचान है। तो ए और बी क्या करते हैं, वो सोचते हैं क्यों ना अपने फादर को अपनी बिजनेस के अंदर पार्टनर बना लिया जाए। जब लोगों को पता चलेगा कि उनका फादर उनके बिजनेस का पार्टनर है, ये इस बिजनेस का पार्टनर है, तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो ऐसे पार्टनर्स जो एक नाम मात्र के होते हैं वो होते हैं हमारे नॉमिनल पार्टनर्स। The other partner can make them their partner only to take advantages of their personal goodwill। सिर्फ उनकी गुडविल का एडवांटेजेस लेने के लिए उन्हें पार्टनर बना लिया जाता है। ओनली टू टेक एडवांटेजेस ऑफ देयर पर्सनल गुडविल, ओनली टू टेक एडवांटेजेस ऑफ देयर पर्सनल गुडविल, सिर्फ उनकी गुडविल का एडवांटेजेस लेने के लिए ऐसे पर्सन जिसको पार्टनर बना लिया जाता है, ऐसे पार्टनर कौन से होते हैं, हमारे नॉमिनल पार्टनर। अब देखो ऐसे पार्टनर बिजनेस के अंदर ना ही तो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, ये फादर है, ना ही तो सन की फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, नॉट कैपिटल इन्वेस्टेड, ना ही कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, ना ही फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पार्टिसिपेशन होंगे, नोर प्रॉफिट एंड लॉस, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, ना ही बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाएंगे। तो ऐसे पार्टनर होते हैं नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। तो आपकी एक केस स्टडी इस तरह की भी आ सकती है, कैन फादर बी एज ए पार्टनर इन दी पार्टनरशिप ऑफ हिज सन, तो बिल्कुल बन सकता है। एंड ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर। एंड फादर कैन बिकम एज ए पार्टनर इन द फर्म ऑफ सन ओनली टू टेक एडवांटेजेस ऑफ हिज पर्सनल गुडविल। या हो सकता था कोई ऐसा पर्सन है जिसकी जैसे एमसी वगैरह जिसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, उसको हम अपनी फर्म का पार्टनर बना लेते हैं सिर्फ उसकी गुडविल का एडवांटेज देने के लिए। ना ही तो ये कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ना ही तो ये कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे पार्टनर हमारे नॉमिनल पार्टनर है। नेक्स्ट है हमारे पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखें इसको समझने की जरूरत है। पार्टनर बाय स्टॉपल जो स्टॉप नहीं करते और होल्डिंग आउट जो होल्ड पे है, मींस ऐसे पार्टनर जो पार्टनर है नहीं फर्म के लेकिन किसी पर्सन को होल्ड नहीं करते, रोकते नहीं है एज्यूम करने के लिए क्योंकि वो फर्म के पार्टनर नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए और बी कोई भी दो पार्टनर थे, उनका एक कौन है, एक एम्प्लॉय है, सी एक एम्प्लॉय है ऐसे पर्सन का, ठीक है। अब ए और बी किसी दिन हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं होते, कहीं बाहर चले जाते हैं। अब सी जो है हमारी शॉप पे बैठा होता है और वो क्या होता है, किसी कस्टमर को कोई भी गुड सेल कर देता है। अब कस्टमर आता है, एज्यूम करता है कि सी फर्म का क्या है, ओनर है, ओनर एज्यूम करता है ये कस्टमर। अब सी भी ऐसे शो करता है कि एक्चुअली में मैं क्या हूँ, ओनर हूँ। तो हमारे जो सी है इस सिचुएशन में अगर हमारा कोई भी लॉस हो जाता है कस्टमर को, तो सी उस सिचुएशन में हमारा क्या एज्यूम किया जाएगा, पार्टनर एज्यूम किया जाएगा। और कौन सी सिचुएशन का पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपर और होल्डिंग आउट who by their action does not stop the other person to assume that they are not the partner, कि वो फर्म के पार्टनर नहीं है, किसी पर्सन को मना नहीं करते, स्टॉप नहीं करते ये अज्यूम करने के लिए। ऐसे पार्टनर कहलाते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। नेक्स्ट थर्ड पार्टनर इज लिमिटेड पार्टनर। देखिए हमारा पार्टनरशिप के बाद टॉपिक आने वाला है LLP का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनकी लायबिलिटीज क्या होती है, उन्हें बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनर। तो ऐसे पार्टनर जिनकी लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी, ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। अब देखिए मैंने कहा ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर में से ए की लायबिलिटीज क्या है, हमारी अनलिमिटेड है, और बी की और सी की लायबिलिटीज क्या हमारी लिमिटेड पार्टनर है। तो बी और सी हमारे क्या होंगे, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनर होंगे हमारे, ठीक है, ओके।
अब देखो बी और सी को तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का, जब इनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है तो नॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, नॉट राइट इन मैनेजमेंट, इन्हें मैनेजमेंट में कोई भी राइट नहीं होगा। लेकिन जिस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है उसको क्या होगा, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, इस पार्टनर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट रहेगा। तो लिमिटेड लाइबिलिटी जिन पार्टनर की होती है, दोज पार्टनर हु हैव द लिमिटेड लाइबिलिटी आर नोन एज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर एंड सच पार्टनर डोंट हैव एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का ऐसे पर्सन को कोई भी राइट नहीं होता। ना ही वो फर्म्स की बुक को एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन कोई सीक्रेट मैटर पे अपनी एडवाइस नहीं दे सकते लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइनर पार्टनर्स। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करने वाले हैं माइनर पार्टनर के फुल फ्लेश टॉपिक के बारे में। सो माइनर पार्टनर्स की अगर हम बात करें, माइनर पार्टनर की अगर हम बात करें, माइनर पार्टनर की बात करें तो माइनर वो पर्सन होते हैं लेस देन दी हु हैव दी लैक दी कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और हु आर लेस देन दी एज ऑफ 18 ईयर, लेस देन 18 ईयर, जो 18 ईयर 18 साल से भी कम के पर्सन होते हैं और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बना जाते हैं, जिसके अंदर एंड किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेसिटी नहीं होती, not having the capacity to enter into the contract, not having the capacity to enter into a कॉन्ट्रैक्ट, सच पार्टनर आर नोन एज दी माइनर पार्टनर। ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे, माइनर पार्टनर, जो 18 ईयर से भी कम के हैं और जिनमें किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेसिटी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सच पर्सन कैन बिकम एज ए पार्टनर। देखिए सच ऐसे पर्सन हमारे पार्टनर हो सकते हैं, यस सच पर्सन कैन बिकम ए पार्टनर बट ओनली इन प्रॉफिट, सिर्फ फर्म के अंदर जो प्रॉफिट होगा उसके लिए ही ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे, नॉट फॉर लॉसेज। अगर फर्म के अंदर कोई लॉस हो जाता है तो ऐसे पार्टनर फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब जब लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो ऐसे पर्सन की लाइबिलिटीज भी क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। लेकिन ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से अलग पार्टनर हैं हमारे माइनर पार्टनर, क्योंकि ये पार्टनर 18 ईयर से कम एज के थे, ये प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, इनकी लाइबिलिटीज क्या होगी, लिमिटेड होगी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी है तो ऐसे पार्टनर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी राइट नहीं है, नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ऐसे पर्सन को, ऐसे पार्टनर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं होता। देखिए आप जितना भी आप पॉइंटिक व्यू में एरो डाल के जितने भी आप इस तरह से देंगे ना अपने आंसर, उतने ही ज़्यादा आपका, जितना क्लैरिटी से आंसर उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स। तो मार्क्स गेनिंग की तरफ चले, ना कि आप थियोरेटिकल वे में किसी भी बिजनेस स्टडी में कुछ बना के लिखें। सो मेरा सजेशन यही रहेगा आपको। सबसे लास्ट में आएंगे हमारे 5th नंबर पे, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अगर हम बात करें पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, 5th नंबर पे आएंगे हमारे। 4th नंबर पे माइनर पार्टनर, 5th नंबर पे हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। देखिए ऐसे पर्सन जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स हैं और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसे पार्टनर कहलाएंगे प्रॉफिट पार्टनर। लेकिन ऐसे पार्टनर हमारे किससे डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फ्रॉम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर या डिफरेंट फ्रॉम दी माइनर पार्टनर। लेकिन माइनर पार्टनर से अलग है, क्योंकि ऐसे पर्सन की तो कैपेसिटी है ना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये माइनर पार्टनर से अलग होंगे। ऐसे पार्टनर की जो लाइबिलिटीज रहेगी हमारी वो भी क्या रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी और प्रॉफिट के लिए। लेकिन इन पार्टनर्स को हमारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है, सो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ऐसे पार्टनर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट भी होता है। सो लर्नर्स ये हमने कुछ डिस्कस किया फुल फ्लैश और नॉन फुल फ्लैश पार्टनर्स के बारे में। सो लर्नर्स होप डू यू लाइक दिस वीडियो। सो लर्नर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस and also don't forget to comment how you like this video. So learners, look, dream, believe in yourself and definitely you can achieve your goals one day. Be smile. So learners, don't forget to subscribe my channel Commerce Classes by Jyoti Arora.